चैनल एनके मिशन सेलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनके मिशन सिलेक्शन में स्वागत है। इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने शेख इमाम बख्श नासिक की जो गज़ल नंबर फर्स्ट है वो पढ़ी थी, और इसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम इनकी गज़ल नंबर सेकंड पढ़ेंगे। दोनों ही गज़लें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में दी गई हैं। अब सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ कर लेना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि सर आप ये गज़ल कहाँ से पढ़ा रहे हो, अपने सिलेबस में है भी या नहीं है। तो ये उन सभी के लिए इसी वीडियो में मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये आपका सिलेबस है उर्दू का फर्स्ट ग्रेड का, और इसमें ये जो यूजी वाला टॉपिक है कॉलेज वाला, ये गज़लियात, इसमें देखो साफ साफ लिखा है नासिक, आतिश, गालिब, मोमिन और अजीज। ठीक है, इनकी गज़लियात फ्रॉम सहपारी, पब्लिश्ड बाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1981। जो सहपारी का 1981 का जो एडिशन है उससे ये गज़लें आपको पढ़नी है। साफ साफ सिलेबस में आपके लिखा भी गया है। और मैंने ये जो गज़ल मैं जो बता रहा हूँ ये पीडीएफ में मैं आपके लिए इस तरह से टाइप कर लाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वैसे जो इसकी ऑफिशियल बुक है जो सह पारे वाली है वो आपको वो तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो 1981 में आई है, लेकिन जो उसकी कॉपीज़ हैं वो मिल जाती हैं आज भी। तो ये उसी की एक आज आपको जो रियल फ़ोटो है जो सह पारे वाली वो दिखा देता हूँ। देखो, ये इमाम बख्श नासिक की गज़ल नंबर सेकेंड है, देख लो। और ये मैं सह पारे से ही आपको पढ़ाता हूँ, जितनी भी गज़लें हैं सभी की सभी आपके सिलेबस में है और ऑथेंटिक बुक से मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी मैं आपको उठा कर ला कर आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। तो ये आपकी जो ऑफिशियल बुक है सह पारे की, वहीं से ये टॉपिक अब मैंने उठाए हैं सभी, वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि मैं आउट ऑफ सिलेबस आपको बता रहा हूँ या कोई भी गज़ल कि मैं कहाँ से आपको बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, ये देख लो, ये गज़ल नंबर सेकेंड है, ये सह पारे की फ़ोटो है जो आपके सामने जो गज़ल दी हुई है इमाम बख्श नासिक की। ठीक है, चलो एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं गज़ल के ऊपर डायरेक्ट। ये चलो सबसे पहला शेर यहाँ से पढ़ते हैं। ये नूर है रुए में ज़बी का, की हो खज़ल चांद चौदवी का, जो हल्का है जुल्फ़ अंबरी का, वह एक नाफा है मस्क चीका। बस के वस्फ़ दहां नसीरी, रहा है विरदे ज़बा नसीरी, बदन में है जब तक है जान नसीरी, मज़ा दहन में है अंगबी का। चश्म फीता है गैरत मल, यहाँ पे एक मिस प्रिंटिंग थी, इसको मैंने पेन से किया, ये इसलिए इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से। वह जुल्फ़ पेचा है रस के संबल, एजार में है सुबाहते गुल, बदन में है आलम यासमी का। ये जो सिपरिया है इश्क कायम, किस्सा तो दरिया कतरे से कम, जिसे कि कहते हैं सब जहन्नुम, सरर है एक आतशी का। जब अस्के है जो सिदाग हिजरा, हुआ मेरा सीना बाग रिजवा, बजाए गुलगस्त जाए गुलमा, ख्याल फिरता है एक हंसी का। ये इसके है साइदों का आलम, कि जो देखे हुए व बेदम, नियाम तेगे कज़ाए मुबरम, लकब है कातिल की आसती का। बुरा हो बदबख्त आशिकी का, नादी हो बर्बाद यूं किसी का, बना है इसके बुता कटी का, निशान सजदा मेरी जबी का। अगर हो फाया पर समुंदर, यकी है हो खा कदम में जल कर, सुना जो थोड़ा सा सुना जो हो आफताब में सर, खुरंड है दागे आतसी का। ठीक है, मैं वो पीडीएफ डालूंगा, इसमें ये जो लाइन आ रही है इनको हटा दूंगा मैं। तामा है इंसाफ दोस्ता है, कि इतना फरमाइए सब बजा है, क्या है नासिक ने किया है नासिक ने आसमां से बुलंद तर रुतबा ज़मी का। ठीक है, इसमें इसी तरह की आती है प्रिंटिंग। ठीक है, अब आपके लिए मैंने, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आए इस तरह से इसको लिखा है। तो अब अपनी जो गज़ल है नासिक की गज़ल नंबर सेकंड, इसको स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा फर्स्ट शेयर है इसका। ठीक है, साइड में मैंने जो मुश्किल अल्फाज दिए हैं इस साइड, वो नीचे इसकी तसरी भी है शॉर्ट में। मैंने आपको कई बार बता दिया कि तसरी से क्वेश्चन नहीं आता, आपको ओनली जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको याद रखना है, अल्फाजों का जो मफहूम है वो याद रखना है, शेर याद रखना है किसका शेर है, मिसरा अव्वल मिसरा सानी याद रखनी है, बस ये याद रखना। तसरी से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, यहीं से आपके सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो फर्स्ट शेयर है इसको स्टार्ट करते हैं। ये नूर है रूए में ज़बी का, ओ खजल चांद चौदवी का, जो हल्का है जुल्फ़ अंबरी का, वह एक नाफा है मस्क ची का। ये आपका पहला शेर है। ठीक है, ये नूर है रूए में ज़बी, में ज़बी किसको कहते हैं, महबूब को, हसीन महबूब।
जो खजल, खजल होता है शर्मिंदा होना, खजल, यहाँ पे खजल आया है, शर्मिंदा होना। चांद चौदहवीं का जो हल्का है, हल्का किसे कहते हैं, गुच्छा। जो जुल्फ़े अंबरी का, जो जुल्फ़ है अंबरी, जुल्फ़ अंबरी एक अंबर क्या होती है, एक बेल होती है जो घुमावदार और खुशबूदार बेल होती है बालों के जैसी, जुल्फ़े अंबरी। जो महबूब की जुल्फ़ है उनको जो अंबर की बेल है इससे क्या दी जाती है, तस्बीह दी जाती है। तो जुल्फ़े अंबरी, जो जुल्फ़े हैं मेरे महबूब की अंबर की बेल जैसी, वह क्या है, एक नाफा है मस्क ची का, वह एक नाफा, एक थैली है मस्क ची, ची यहाँ पे चीन, और मस्क होती है जो कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी उसको बोलते हैं मस्क। तो मस्क की चीज़, जो चीन की जो कस्तूरी होती थी वो क्या थी, बहुत फेमस, तो ये उसी के लिए कहा गया है, ठीक है। और इसकी जो हम शॉर्ट में आपको मैं तस्वीर भी बता दूंगा साथ साथ में। तो इस शेर में नासिक क्या करें कि जो उनका जो हसीन व जमाल, जो जो हुस्न है मेरे महबूब का, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह इतना हसीन है कि अगर चौदहवीं का चांद भी इसके चेहरे को देख लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और शर्म से क्या कर देता है, अपना सर झुका देता है। और मेरे महबूब की जो जुल्फ़ें हैं वो क्या है, हल्का है, वो ऐसा लगता है कि जैसे चीन की मस्क की जो नाफा है उसकी थैली हो, ठीक है। आपको समझ में आओगा। इसमें भी जैसे वो कल वाली गज़ल थी पहली, उसमें मुबालगा था, वैसे इसमें भी मुबालगा से काम लिया गया है, बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। ये दूसरा शेर है। बस की वस्फ़े दहन सीरी, रहा है विरदे ज़बान सीरी, बदन में जब तक है जान सीरी, मज़ा दहन में है अंगबी का। इधर मुश्किल अल्फाज लिख दिए मैंने। वस्फ़ होती है, वैसे खसूसियात होती है, यहाँ पे तारीफ़ या खूबी, ठीक है। तो उस दहन होता है मुंह, सीरी होती है मिठास, विर्द मतलब किसी चीज़ का विर्द करना, उसको बार बार में बोलना, विर्द करना। ज़बान सीरी, बदन में है जब तक है जान सीरी, मज़ा दहन में अंग भी, अंग भी होता है शहद। तो यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि जो मेरी सीरी जैसी ज़बान है, जो मीठी ज़बान है, ये मेरे महबूब की मीठी ज़बान की तारीफ़ करती रहती है, और इसकी ज़बान की तारीफ़ करने से मेरी ज़बान में जो है शहद का सा मज़ा पैदा हो गया है, और ये मज़ा मेरे मरने तक मेरी ज़बान में आता रहेगा, और मैं हमेशा मेरे महबूब की तारीफ़ इसी तरह करता रहूँगा। अब ये तीसरा शेर है, टोटल 9 शेर है इसमें। चश्मे फ़ीता है गैरत मल, व जुल्फ़े पेचा है रस के संबल, एज़ार में है सुबहाते गुल, बदन में आलम है यासमी का। चश्मे फ़ीता है, चश्म होती है आँख, फ़िता मतलब फितना ढाने वाली आँखें। तो मेरे महबूब की फितना ढाने वाली आँखें वो क्या है, गैरत मल। मल किसको कहते हैं, शराब को। उर्दू में किसको कहते हैं, मल, शराब। गैरत मल मतलब मेरे जो महबूब की फितना ढाने वाली आंखें हैं वो ऐसी हैं कि जो शराब उसको भी क्या आ जाए, सज्जा आ जाए, लज्जा आ जाए या शर्म आ जाए, गैरत गैरत आ जाए उसको। वह जुल्फ़ पेचा, जो जुल्फ़ है, जो पेचा मतलब उलझी हुई, पेचदार जुल्फ़, घुमावदार जुल्फ़। जो जुल्फ़ है मेरे महबूब की वो कैसी है, रस के संबल, कि जो संबल की जो बेल होती है खुशबूदार और घुमावदार, उसको भी क्या आ जाए, रस आ जाए देख कर मेरे महबूब की जुल्फ़े। एज़ार में है सुबाहते गुल, एज़ार होता है गाल, और जो मेरे महबूब के गाल है वो इतने क्या हैं, मुलायम है कि जो उनकी जो सुबाहत है वो कैसी है, फूलों के जैसी है। बदन में है आलम यासमी का, और जो बदन है वो कैसा है, यासमी का फूल, यासमी का फूल होता है चमेली का फूल, चमेली के फूल जैसा क्या है, बदन है। इधर तसरी और साइड में इसके मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है। गज़ल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं आपको एकदम आसान तरीके से उसको बताऊंगा, एक एक लफ्ज़ आपको बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये जो सिपरिया है अश्क कायम, कि सातो दरिया है कतरे से कम, जिसे कि कहते हैं सब जहन्नुम, सरर है एक आतसी का। ये जो सिपरिया, परिया यहाँ पे परिया मतलब आशिक, प्रेमी। जो आशिक का जो जोश है वो क्या है, अश्क कायम, अश्क होती है आंसू, यम होता है समुंदर। जो आशिक है उसका जो जोश है, वो जोश के जो आंसू निकलते हैं वो क्या है, वो क्या समुंदर है आंसुओं का। किस्सा तो दरिया है कतरा से कम, एक आंसू के सामने जो दुनिया के जो 7 समुंदर है वो एक कतरे से भी कम आंसुओं के सामने। जिसे कि कहते हैं सब जहन्नुम, और जो जहन्नुम है, सरर है, सरर होती है चिंगारी, सरर है एक आतसी का। आतसी मतलब गर्म आह, वो क्या है, जो जहन्नुम है वो सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक आशिक की एक गर्म आह है, जो उसका दिल है जो मोहब्बत में तड़प रहा है, जल रहा है, उसकी एक आह जहन्नुम के बराबर है। 5वां शेर पढ़ते हैं। जब अस्की है जो सदा के हिजरा, हुआ मेरा सीना बागे रिजवा, बजाए गुलगस्त जाए गुलमा, ख्याल फिरता है एक हंसी का। जब अस्के है जो सदागे हिजरा, जोश दागे हिजरा मतलब जुदाई में जो दाग पड़ गए हैं, जो जोश है वो कैसा हो गया है, जो जुदाई की वजह से जो दाग पड़ गए हैं मेरे सीने में वो कैसे हैं। हुआ मेरा सीना बागे रिजवा, बागे रिजवा मतलब जन्नत का बाग, जो जुदाई की वजह से जो मेरे सीने पे जो दाग पड़ गए हैं वो कैसे हैं, जन्नत के
बाग के जैसे हैं, बजाए गुलगस्त जाए गुलमा। और जो महबूब आशिक है वो क्या है, जन्नत की गुलगस्त मतलब शेयर करना नहीं चाह रहा है वो, उसके जो ख्याल है उसमें सिर्फ अपनी महबूब का ही ख्याल उसके दिमाग में रहता है। बजाय गुलगस्त मतलब जन्नत की शेयर करने की बजाय अपने महबूब के ख्यालों में ही खोया रहता है। ये इसकी शॉर्ट में तस्वीर आप और देख लेना। जुदाई के दाग की शिद्दत से मेरा सीना गोया बागे रिजवा बन गया, जन्नत का बाग बन गया है, मगर जन्नत की शेर की बजाय दिल में बस एक हसीन का ख्याल घूमता रहता है। ये इश्क है साइदों का आलम कि जिसने देखा हुआ व बेदम, नियाम तेगे कज़ाए मुबरम, लक़्ब है कातिल की आसती का। ये इश्क है साइदों का आलम, ये इश्क है साइदों का आलम, साइद मतलब बाजू, जो बाजू है मेरे महबूब की वो कैसी हैं, जिसने देखा हुआ व बेदम, जो भी उनको देख लेता वो कैसा हो जाता है, बेदम, बेहोश, पागल, मदहोश हो जाता है। नियाम तेगे कज़ाए मुबरम, ये तो कोई एक पूरा वर्ड है, नियाम मुहावरे की तरह है। इसका मतलब क्या होता है, यकीनी मौत की तलवार, मतलब यकीनी मौत की तलवार। नियाम किसको कहते हैं, मियान होती है ना जो तलवार को रखा जाता है जिसमें, उसको बोलते हैं नियाम। तेग होती है तलवार, नियाम तेग मतलब तलवार रखने की जो मियान होती है। कज़ा, कज़ा ये मुबरम, कज़ा होती है भाग्य को कहते हैं, भाग्य या मौत। मुबरम होती है मजबूत, यकीनी। ये वैसे अलग अलग लफ्ज़ है लेकिन ये सब मिलकर एक मुहावरे की तरह इसका जो मफहूम बनता है। नियाम में तेगे कज़ाए मुबरम मतलब यकीनी मौत। लक़ब है कातिल की आसती का, ये क्या है जो यकीनी मौत है, किसका लक़ब है, मेरे महबूब की आसती का। जो आस्तीन होती है, जो बाजू होती है, उसका लक़ब क्या है, यकीनी मौत है। अगला शेर, बुरा हो बदबख्त आशिकी का, नदी हो बुरा, नदी हो बर्बाद यूं किसी का, बना इसके बूता कटी का, निशान सजदा मेरी जबी का। ठीक है, तो यहाँ पे नासिक क्या कहते हैं, बुरा हो बदबख्त आशिकी का, जो आशिकी है, जो इश्क मोहब्बत है, इसका क्या हो, बुरा हो। क्यों, क्योंकि जो इश्क मोहब्बत में पड़ जाता है वो दुख दर्द, उसको क्या मिलते हैं, दुख दर्द मिलते हैं। नदी हो बर्बाद यूं किसी का, कोई भी इश्क व मोहब्बत में ना पड़े और उसका दिन खराब ना हो। बना इश्क बूता कटी का, और जो मैं हूँ, जो मैंने उस मेरे महबूब से जो इश्क किया है, जो जिसका दिल कैसा है, बुत जैसा मतलब पत्थर जैसा दिल है उसका, निशान सजदा मेरी जबी का, और इससे जो मेरे सजदे से जो निशान पड़ गए हैं मेरी जबी पर, जो दिमाग पर निशान पड़ गए हैं। ये आपका कौन सा शेर था, 8वां शेर था। ये इसकी नीचे तस्रीर दी हुई है, ये आप देख लेना शॉर्ट में। इसमें क्या है, तो नासिक फरमाते हैं कि इश्क में मेरा सीना इतना जल गया, और 8 ये वाला 8 का है ये वाला। हाँ ठीक है, ये शॉर्ट में तस्वीर है। फिर ये कितना नंबर का शेर है, 5 6 7, हाँ अब आएगा 8वां शेर। जो आपके 7 हो गए हैं। अगर हुफाया, अगर हुफाया पर समंदर, यकी है हो खा के दम में जल कर, सुना जो हो आफताब में हसर, कुरंड है दागे आतसी का। अगर हो फाया, फाया, फाया किसको कहते हैं, ये फाया इधर साइड में नहीं दे रखा है, फाहा, फाहा, फाया नहीं फाहा, फाहा, मरहम, जो मरहम होता है ना, मरहम पट्टी हम करते हैं घाव पर, उसको बोलते हैं फाहा। अगर हो फाहा पर समंदर, अगर जो यकीन है हो खा कदम में जलकर, जो मेरी जो घाव है, जो मोहब्बत की वजह से जो मुझ पर घाव हो गए हैं, जो मोहब्बत की तड़प में जो घाव हो गए हैं, वो इतने गर्म है कि अगर जो मेरी मरहम के ऊपर क्या हो, समंदर भी लगा दे तो वो भी क्या है, खाक हो जाए दम में, मतलब कुछ पल में वो भी क्या हो जाए, खाक हो जाए, भाप बन जाए, उड़ जाए। सुना जो हो आफताब महसर, और जो महसर, जो क़यामत के दिन का जो आफताब है वो क्या है, वो खुरंड है दाग आतसी का, वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, दागे आतसी, जो दाग हो गए हैं, जो मोहब्बत की जलन से, आग से जो दाग हो गए हैं, और उससे जो निशान है, जो घाव है, वो क्या बन गया, खुरंड। खुरंड क्या होता है, हम जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं ना, खरूंट आना ऊपर, मतलब जो घाव है वो क्या हो जाता है, गल सड़कर वो उसके ऊपर जो निशान पड़ जाते हैं ऊपर, उसको बोलते हैं खुरंड। तो वो और कुछ नहीं, जो मैसर के दिन का जो आफ्ताब है वो क्या है, एक खुरंड है आशिक का। देखो इधर लिख भी रखा है खुरंड, जख्म पर जमा हुआ दाग। ये आखिरी शेर आपका 9 नंबर का। तामा है इंसाफ दो सता है कि इतना फरमाइए सब ज़बा है, किया है नासिक ने आसमां से बुलंद तर रुतबा इस ज़मी का। इसमें नासिक क्या कर रहे हैं, अपनी क्या कर रहे हैं, खुद की बड़ाई कर रहे हैं, खुद की बड़ाई कर रहे हैं। तामा है, तामा लालच, उम्मीद, उम्मीद है, तमन्ना है, तामा तमन्ना,
तमन्ना है इंसाफ दोस्त है, कि ए जो दोस्त जो इंसाफ करने वाले दोस्त हैं, आपसे मेरी क्या है यही तमन्ना है कि इतना फरमाइए सब ज़बा है, ज़बा मतलब दुरुस्त है, अच्छा है, कि सब क्या है सही है, अच्छा है। किया है नासिक ने आसमां से बुलंद रुतबा इस जमी का, कि नासिक ने अपनी जो गज़ल है इससे क्या कर दिया है, जमी का रुतबा आसमान से भी ऊंचा कर दिया है। ठीक है, ये आपकी हो गई गज़ल पूरी। और ये मैंने डाल ही दी है, सिलेबस वाली फ़ोटो आपको दिखाने के लिए डाली है मैंने ओनली, बस आप इसको देख लेना। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये गज़ल वाला जो टॉपिक है ये वाला, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ से पढ़नी है आपको। टोटल ये 5 शायर हैं और इनकी 5-5 गज़ल है, 6 पारे में टोटल 25 गज़ल हैं जो फर्स्ट ग्रेड में आती हैं, और जो सेकंड ग्रेड है उसमें 2-2 गज़ल आती हैं, जो फर्स्ट और सेकंड गज़ल, टोटल 10 गज़ल। ठीक है, और ये ऊपर ये देख लेना, ये ऑफिशियल 6 पारे की फ़ोटो दी हुई है मैंने यहाँ पे ये वाली। ठीक है, इस तरह से आती है 6 पारे में। आगे से मैं जो भी गज़ल पढ़ाऊँगा जो उसकी जो 6 पारे वाली फ़ोटो वो भी डाल दूँगा ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो आज के अपना गज़ल वाला ये हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे अपनी, तो उसमें आपकी नासिक की 2 गज़ल हो गई हैं, मोमिन की हो गई और गालिब की हो गई। अब आपकी आतिश आतिश की और आतिश की गज़ल बची है, और किसकी बची है, 2 गज़ल आतिश की बची है, और 2 हाँ और 2 पड़ी बची हैं फिराक गोरखपुरी की गज़ल बची हैं। ठीक है, तो उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। नहीं नहीं, फिराक वाली तो आपके पीजी में दी हुई हैं, यूजी में आपके हैं अजीज़ की, अजीज़ लखनवी की, अजीज़ लखनवी की 5 गज़ल हैं और आतिश की 5 गज़ल हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।